सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, इस पर्व के लिए। ये जो कुछ घंटे हमारे हाथ में हैं, हम इसका विनाश कर सकते हैं, इसे उपयोगी बना सकते हैं। लेकिन जिस बात पर हम आज गौर करना चाहते हैं वो फिर मत्ती की इंजील के 5वें अध्याय में जो पर्वतीय उपदेश है उसके 11 और 12वें पद पर। और यहाँ पर प्रभु यीशु किनको कह रहे हैं जो उसके सच्चे पीछे चलने वाले हैं या उसके सच्चे शिष्य हैं, जो कब कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कैसे संसार में हैं जहाँ वातावरण बिल्कुल उनके विरुद्ध है, कि वो तो चाहते हैं कि उसकी गवाही दें, अच्छे भले कार्य करें, लेकिन ऐसी शक्तियों से घिरे हैं कि वहाँ उनके लिए घुटन है और हर प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, ताकि जो रास्ते के रोड़े वो बने हैं वो हट जाएं, कि जो बुराई का रास्ता है खुल जाए और वो जो है बुराई की बढ़ोतरी हो। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ अपने शिष्य जिनके अंदर अपनी रूह को फूंका है, उन्हें कुछ ट्रैफिक पुलिस की मानंद जगह जगह उसने नियुक्त कर दिया है कि उनका काम है कि बुराई में रुकावट डालेंगे और ये उनको जारी रखना है। और इसीलिए प्रभु यीशु उन्हें उत्साहित करके कुछ ऐसी बातें कहते हैं 11वें और 12वें पद में, जो हमें मत्ती के इंजील के 5वें अध्याय में लिखा है। वो कहते हैं कि धन्य है वो जो मेरे पीछे चलने के कारण सताए जाते हैं, और लोग उनके ऊपर उनकी बेइज्जती तो करते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप भी लगाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि आपको तो मगन हो जाना है, खुश होना है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा है। यानी जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष में लगे हैं, जो चाल आपने ले ली है, वो शायद यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो भविष्य में होगी। वो आपको उसकी संतुष्टि, उसका रिवॉर्ड, वो पुरस्कार आपके लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि आपने, वो आपकी तनख्वाह है, वो आपका रोज़ी है जो आपको प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और उनको जो है दिलासा दिला रहे हैं कि अपने हाथ मत खड़े हो, कि जब बुराई का आंधी आती है कहीं शायद आपको भी ना बहा के ले जाए। खड़े रहो, तने रहो, क्योंकि इसी प्रकार तो इन्होंने जो तुम्हारे से पहले भविष्यद्वक्ता थे उनके साथ भी किया है। और ये संघर्ष तो चलेगा, लेकिन आप अपनी नियुक्ति को जो आपको दी गई है उसकी साथ जो जुड़ी जिम्मेवारी है कि बुराई को रोकना है, उससे कभी पीछे नहीं हटना। ये मेरे और आपका जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, कहीं नाम के ना हों, बल्कि ऐसे हों जो एक तरह के ट्रैफिक पुलिसमैन, एक ऐसे सिपाही हों जिसका कार्य ये है कि उसको बुराई के अंदर रुकावट डालनी है। और यदि ऐसा करेंगे तो हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, और दूसरे वाले भी फोर्सेस जो हैं, शक्तियां हैं, वो तो अपना काम करेंगी ही। उनको कैसे संतुष्टि मिलेगी? उनके अंदर तो घुटन हो रही है। हम उनके लिए ऐसे रोड़े बने हैं, वो तो चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए, कि बुराई करने का जो रास्ता है वो खुल जाए और खुल के बुराई हो। लेकिन संसार भर के अंदर हर युग में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो बुराई को रोकेंगे, और उसके लिए वो कीमत भी चुकाएंगे। और क्या मैं और आप आज वो बनना चाहते हैं? वो हमारी पसंद है। यदि हम ऐसा करेंगे, इस युग में शायद हमें सताए जा रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद होगा वो शायद हमारी रोज़ी नहीं, बल्कि उसके साथ बोनस भी हमको मिलेगा, और वो स्वर्ग में होगा। ये परमेश्वर हमें उम्मीद देते हैं, और ये उम्मीद हम खुद भी प्राप्त करें, हासिल करें, और लोगों को भी दें जो भी निराश हो रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम इस बुराई के प्रति लड़ते रहें, उसके पीछे चलते रहें। आमीन। Praise the Lord. God's many blessings. Wish you a good day as you receive this
gift of God in the form of few hours that are at your disposal to make it or break it. What you choose is ultimately what you're going to get. But there is a price we all have to pay in order to be true followers of Jesus Christ in a very non-congenial environment where we ought to live a life that is contrary to what is normally lived or thought of by the world and the society that we live in. Jesus has some words of consolation for such people. And in the Gospel of Saint Matthew chapter 5, which we are focusing on for the past few days, the Sermon on the Mount, in verse 11 and 12, he has this for those who are true followers of Jesus. He says, "Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you, because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted." Well, this is the cost and this is the reward for those who follow Jesus Christ. And Jesus is consoling or encouraging, whatever way you like to take it. He is encouraging you and me, if we are true followers of Him, that we are not to give up the race or the path that we have chosen, and we ought to fight back the evil forces. Once we do this, the victory is at our hand, because a great reward is kept for us in heaven. God bless us. Amen.